और चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज नामांकन कर सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे नामांकन का आखिरी दिन सामने आ गया है, लगातार और नए नाम शामिल हो रहे हैं। कई नामों को लेकर चर्चा चल रही है और अब जो बड़ा अपडेट सामने आया है वो ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी नामांकन कर सकते हैं। इनके अलावा आप देखिए, पहले से ही जो अध्यक्ष पद की रेस में शामिल थे, दिग्विजय सिंह, शशि थरूर, अशोक गहलोत, हालांकि उन्होंने अपना अब नामांकन नहीं करने का फैसला किया है, ये इसका ऐलान उन्होंने कल कर दिया था। तो शशि थरूर, दिग्विजय सिंह और अब अगला नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो बड़ी खबर ये आ रही है कि आज ये भी नामांकन कर सकते हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए एक और बड़ा नाम सामने आ गया है। शशि थरूर और दिग्विजय सिंह के बाद अब खबर ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी नामांकन कर सकते हैं। लगातार बैठकों का दौर दिल्ली में जारी है और अब क्योंकि आज आखिरी दिन है नामांकन का, तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तो उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। मीर तकी मीर की पंक्तियां अशोक गहलोत के दर्द का तर्जुमा कर रही हैं। जयपुर में रविवार का शक्ति प्रदर्शन गहलोत के सियासी भविष्य के लिए काल साबित हो गया। हालांकि गहलोत ने आलाकमान के सामने सफाई दी, माफी मांगी, लेकिन फिर भी उन पर बागी का ठप्पा लग ही गया। गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से तो बाहर हुए ही, अब उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला है। सोनिया गांधी से 1.5 घंटे की मुलाकात और अशोक गहलोत का विस्फोटक बयान। गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से आउट हो गए, अचानक पासा पलट गया, पूरी सियासी बिसात ही बदल गई। गहलोत ने गांधी परिवार से वफादारी की दुहाई दी, जयपुर में रविवार की रात के सियासी ड्रामे पर सफाई दी, सोनिया गांधी से माफी मांगने की बात भी कबूल कर ली। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सीएम लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया। कान चाहे कुछ भी रहे होंगे, इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा। और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं हुआ। अशोक गहलोत जब सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए 10 जनपद जा रहे थे, तब उनके हाथ में कागज का एक टुकड़ा भी था। दरअसल वो हाथ से लिखा माफीनामा था, जो मीडिया के कैमरे में कैद हो गया। कागज पर सबसे ऊपर लिखा था, जो कुछ हुआ उसका दुख है, इससे मैं बहुत आहत हूँ। कागज पर एसपी और सीपी भी लिखा था, जिसे सचिन पायलट और सीपी जोशी माना जा रहा है। हालांकि गहलोत खुद अध्यक्ष पद की रेस से आउट होने की मुनादी करते, इससे पहले कांग्रेस दिग्गज दिग्विजय सिंह कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकले दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि उन्होंने नामांकन का फॉर्म खरीद लिया है और 30 सितंबर को पर्चा भी दाखिल कर देंगे। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। मैंने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए गांधी परिवार जी नेहरू गांधी परिवार के साथ कोई चर्चा नहीं की है। जब उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति लड़ सकता है तो लड़ रहा हूं। दिग्विजय सिंह के मैदान में उतरने के ऐलान के बाद माना जा रहा था कि आलाकमान उनके जरिए गहलोत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, ताकि गहलोत सचिन पायलट से लड़ाई छोड़कर अध्यक्ष पद चुनाव की तरफ ध्यान दें। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। और अगर हालात यही रहे तो कांग्रेस अध्यक्ष पद का मुकाबला दिग्विजय सिंह बनाम शशि थरूर हो जाएगा। अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हुए गहलोत को मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ सकती है। That decision Congress person will take within 1 or 2 days. इतना दुख है कि 25 तारीख की रात को वो ठीक से सो नहीं पाए। हम जब उनसे मिलने गए 25 तारीख को, उनके मन में एक ही पीड़ा थी कि यार मैडम को कितना दुख हो रहा।
इससे बड़ी चिंता में, इससे बड़े दुख में मैंने उनको, जब हम चुनाव हारे, चाहे वो 2003 की बात हो, चाहे वो 2013 की बात हो, तब भी मैंने उनको इतना दुख में नहीं देखा जितना दुख में मैंने उनको उस दिन देखा था। देखिए, ये 4 दिन की बात नहीं है, ये 3.5 साल से राजस्थान में चल रहा है। ये 4 दिन में तो मंच पर आ गया है पूरा, नहीं तो पर्दे के पीछे चल रहा था और पूरा राजस्थान जानता था। लेकिन जिस पार्टी के अंदर, जो पार्टी के जो लीडरशिप है, जो परिवार है, गांधी परिवार, जब वो ही अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, तो उस पार्टी का दूसरा कार्यकर्ता क्यों नहीं अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा। सुबह अशोक गहलोत ने माफीनामा दिया तो शाम होते होते सोनिया गांधी ने सचिन पायलट को भी मुलाकात का मौका दे दिया। आज मैंने कांग्रेस अध्यक्षा से मुलाकात करी और उन्होंने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारी सारी बातों को सुना और जो भी घटनाक्रम हुआ राजस्थान के जयपुर के अंदर, उस पर विस्तार से हमने चर्चा करी है। और मैं मानता हूं कि जो मेरे सेंटिमेंट्स थे, जो मेरी भावनाएं थी, जो मेरा फीडबैक था, वो मैंने बहुत इत्मीनान से कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को बताया है। और राजस्थान के संदर्भ में मैं समझता हूँ सकारात्मक जो निर्णय लेने होंगे वो कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट लेंगे उसमें भी। जयपुर की राजगद्दी बचाने के लिए अशोक गहलोत ने जो मोहरे चले वो भोथरे साबित हुए। पार्टी से वफादारी पर सवाल उठे, अध्यक्ष पद की उम्मीदें टूटी और अब सीएम की कुर्सी भी हवा में डोल रही है। यानी न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए। ऋषिकेश, पल्लवी झा और संजीव त्रिवेदी के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। चलिए और अब बात समाजवादी पार्टी की। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में अखिलेश यादव को एक बार फिर से पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। अध्यक्ष चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया, तो वहीं केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि फिलहाल संविधान और देश की संस्थाएं खतरे में हैं, दलितों और पिछड़ों का हक छीना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी को परास्त करना ही हमारा पहला लक्ष्य है। हम लोग पैदल चलने में घबराते हैं, न साइकिल चलाने में घबराते हैं। देखो फिर राशन फ्री कर दिया है, लगता है कहीं पर चुनाव आया है इसीलिए राशन फिर फ्री हो गया है। ये राशन फ्री करने वाले लोग हमारे गरीबों को स्ट्रेचर तक नहीं दे पा रहे हैं। जो गांव में एम्बुलेंस पहुंच जानी चाहिए वो एम्बुलेंस नहीं दे पा रहे हैं। फिर से समाजवादी पार्टी की कमान मिलते ही अखिलेश यादव जोश में आ गए। मुफ्त राशन को लेकर केंद्र सरकार पर तंज के तीर छोड़े, बीजेपी को पिछड़ों दलितों का दुश्मन बता दिया। अखिलेश ने साफ किया कि उनका सपना पीएम की कुर्सी नहीं बल्कि समाज को बांटने वाली ताकतों को हराना है। ये सरकार आपकी छीनी है इन्होंने। ये सरकार समाजवादियों की बन गई थी उत्तर प्रदेश में। जिस तरह का जन समर्थन और आपने मेहनत की थी, सरकार आपकी थी, लेकिन सरकार आपकी छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो पूरी की पूरी मशीनरी लग करके आपकी सरकार छीन ली। अब किसकी छाती कितने इंच की है इसकी बात मैं नहीं करूंगी। आपके कंधे अध्यक्ष जी बहुत मजबूत है, आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत सख्त है और यही पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत है। रमाबाई अंबेडकर स्थल पर आयोजित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश ने बीजेपी सरकार की तुलना हिटलर से कर दी। बीजेपी को अफवाहबाज पार्टी का तमगा भी थमा दिया। केवल देश के नहीं दुनिया के इतिहास में इतना झूठ बोलने वाला दल कोई नहीं रहा होगा जो आज दिल्ली की सत्ता में और उत्तर प्रदेश की सत्ता में पहुंच गया है। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, हिटलर के जमाने के बारे में जिन्होंने जानकारी होगी, वो जानते होंगे उनकी सरकार में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हुआ करता था। केवल एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी का काम अगर हम देखेंगे और जिस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, लगता तो ऐसा है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रोपेगेंडा के सहारे चल रही है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों की जगह चंद उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर रही है। यूपी की डबल इंजन सरकार भी जनता से छल कर रही है। जिस डबल इंजन की सरकार को बजट डबल करना चाहिए था, आज सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं है। ये कितने भी वादे कर दें, कितने भी मेडिकल कॉलेज खोल दें, इन्होंने इलाज नहीं देना है।
क्योंकि अंदर ही अंदर ये प्राइवेट लोगों से मिले हुए हैं। जिस तरीके से रेलवे की जमीनें बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, सरकारी जो संस्थाएं थी जो लाभ पहुंचाती थी वो बेच दिए, ये अंदर ही अंदर प्राइवेट लोगों से भी साठगांठ किए हुए हैं कि सरकारी व्यवस्था फेल हो जाएगी तो लोग मजबूरी में प्राइवेट में जाकर के इलाज कराएंगे। 2 दिन के इस अधिवेशन में नरेश उत्तम को फिर से पार्टी का नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।